तो चलिए जी, आज चलते हैं वीकेंड बचत बाज़ार, जिसको संडे मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना सिर्फ संडे को बल्कि सैटरडे को भी लगता है। आगे चल के इसकी लोकेशन भी डिस्कस करेंगे, बल्कि बताएंगे। अभी खैर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इस संडे मार्केट से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, या फिर आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल सकता है थ्रू दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छी लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल योर चॉइस। सो बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन बचत बाज़ार में, जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो जूते हों, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और छुरियाँ कांटे हों, नहीं बल्कि कटलरी हो, या फिर फूल पौधे, जो भी हो आपको मिल जाएगा। बताती चलूँ कि यहाँ पे जो आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप मिलेगी वो बहुत एक्सपेंसिव है। आमन परचेज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। उसके बाद बारी आती है इन कपड़ों की। जो लूज़ फैब्रिक यहाँ पे मिलता है इट्स क्वाइट रीज़नेबल। आमन 2 पीस आपको ये 1500 में मिल जाता है, या समटाइम्स 1300 में भी ये दे देते हैं। उसके अलावा आपको ये हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे। बहुत मज़े की चीज़ें थी, बट इनके रेट्स थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे। लाइक ये बास्केट्स जो थी, ये 2000 फाइनल आई थिंक प्राइस थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वाली मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। इनके डिफरेंट रेट्स थे, लाइक 1500, 2000। और यहाँ पे ये वाला जो बंदा था ये बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं कर रहा था। सो चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको बहुत दिल को लग जाएगी चीज़ तो यू कैन गेट इट। जैसे ये वाली बड़े वाली बास्केट्स, मुझे आल्दो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बट फिर भी मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा बारी आती है यहाँ पे यूज्ड जूतों की। ये वाले ब्रांड न्यू नहीं होते, यूज्ड होते हैं, बट कंडीशन इनकी 9/10 होती है। ये रिजनेबल थे, 700, 800, 1000 रुपीज़। और क्रॉकरी की बात करूँ तो क्रॉकरी वहाँ पे तो है, इतना आपकी नज़रें थक जाती हैं, समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ उठाई जाए और कौन सी छोड़ी जाए, या उस तरह से चीज़ क्लिक नहीं करती। लेकिन बाद में वीडियो में आके बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लिक करती हैं। जैसे कि इसके अंदर कुछ लैंप्स भी पड़े हुए थे जो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए वहाँ पे। बहरहाल ये वाला स्टॉल बिल्कुल बचत बाज़ार के स्टार्ट में लगता है, राइट साइड पे। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा लाइक 12 और 15 ईयर्स ओल्ड होता है। और चीज़ें कुछ इसके पास अच्छी हैं, बार्गेन हल्की फुल्की करता है, लेकिन बहुत देर के बाद जाके करता है। बट स्टफ़ आपको काफ़ी अच्छा यहाँ से मिल जाएगा, डेकोरेशन पीसेस और सम किचन यूटेंसिल्स और क्रॉकरी एट द सेम टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये डिस्पेंसर भी पड़ा हुआ है, सोप डिस्पेंसर। और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें। इनकी प्राइस की बात करूँ तो 700, 800, 1500 जनरली पूरे संडे बाज़ार या बचत बाज़ार में आपको ये प्राइसिंग मिलेगी। बट कुछ लोग जो है बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करते। यहाँ पे यहाँ का संडे मार्केट का अगर मैं बेस्ट स्टार कहूँ तो ये आपको एक साइड पे ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। जैसे आप मेन जो इनका एंट्रेंस है वहाँ से एंटर होते हैं तो तकरीबन फर्स्ट वाली 4 लेंथ छोड़ के आगे जाके आपको सेकंड और थर्ड नंबर पे ये वाला मिलेगा, ऑर्गेनाइज़र वाला स्टॉल। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र्स बहुत रीज़नेबल हैं। आई मीन ऑनलाइन जो आपको 1500 में ऑर्गेनाइज़र मिलता है, वो यहाँ से मैंने 300 का रहे थे, 250 में उठाए, और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। सो आई रिकमेंड कि आप जब भी क्लिफ्टन बचत बाज़ार जाएँ तो ऑर्गेनाइज़र वाली शॉप पे ज़रूर जाएँ। आपको बहुत रीज़नेबल, बहुत मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे ये उसी के साथ एक और स्टॉल था, यहाँ पे डिफरेंट स्टफ़ था और यूज़ थे आइटम्स, ज़्यादातर यूज़ थे। जैसे ये स्टैंड था तो ये 3000 का था, बट 2500 का मेरे ख्याल में रिजनेबल है। बट ये बंदा बार्गेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और उसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और इसमें भी बार्गेन लाइक 100-200 की थी मैक्सिमम, और नहीं थी। उसके अलावा उससे आगे आपको पिलो स्टॉल्स तो वैसे बहुत सारे हैं इस मार्केट में, बट उसी के साथ ऑर्गेनाइज़र वाली लाइन में आगे चल के आपको ये एक मिलेगा पिलो वाला। और इसके पास यूज्ड पिलो हैं, बट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनमें कुशन्स भी आपको मिल जाएंगे। पिलोज़ की बात करूँ तो तकरीबन आपको 800 सिंगल आपको मिलेगा, नॉट पेयर। ये यूज्ड होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं, बट अच्छे होते हैं। उसके अलावा इसके पास ब्रांड न्यू भी अवेलेबल होते हैं। और बात करें इन वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स की, ये स्टॉल भी उसी उसी वाली लाइन में मौजूद है। ये बहुत एक्सपेंसिव थे,
और उसके साथ साथ आपको बचत बाज़ार के स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे सेकंड नंबर की शॉप पे ये बैग्स वाली ये शॉप है प्रॉपर, इट्स नॉट अ स्टॉल। तो इनके पास बैग्स अच्छे हैं, कुछ बहुत रीज़नेबल थे, वन कैन गेट दैट। यहाँ पे आपको जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है बैग स्टाइल, ये 600 का था, मेरे हाल में बुरा नहीं है 600 का। उसके अलावा आपको छोटे वॉलेट्स ये वाले मिलेंगे, इसकी प्राइस आई थिंक इसकी भी 600 या 800 थी। बाहर से तो कंडीशन अच्छी थी बट कुछ की कंडीशन अंदर से अच्छी नहीं थी। और जिस बंदे को चीज़ों की पहचान हो तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ें वो निकाल भी सकता है और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे निकाल सकता है। ये सारी जो है 600 की सेल में थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा आपको ये वाले बैग्स भी मिल जाएंगे, आई मीन शोल्डर बैग्स और क्रॉस बॉडी बैग्स। इनकी प्राइस 2500, 3000, 3500 अकॉर्डिंग टू कंडीशन थी। उसके अलावा आपको इस तरह के स्टाल मिलेगा संडे बचत बाज़ार में, ऑर्गेनाइज़र्स डिफरेंट मिल जाएंगे। और ये वाला एक प्लास्टिक वाला एक बड़ा वाला स्टाल है, वहाँ पे आपको डिफरेंट बास्केट्स और चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे शूज़, स्लीपर्स, इन सब चीज़ों की एक ह्यूज रेंज मिलती है जिसके ऊपर डिफरेंट कार्टून करेक्टर्स और बाकी चीज़ें। इनकी प्राइस भी 600, 800 और इसमें 150 रुपीज़ की बारगेन हो जाती है, बट इससे ज़्यादा बारगेन नहीं होती। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मे बी अच्छी भी होती हूँ। उसके अलावा अगर बात करूँ तो कभी कभी बचत बाज़ार में इस तरह की आपको जो इस्लामिक फ्रेम्स हैं ये भी मिल जाते हैं। इनकी प्राइस 1200 और 1500 थी, जो कि थोड़ी सी हाई थी मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ फ्रेम्स अच्छे भी थे एट द सेम टाइम। उसी के साथ यानी उसी का ये अगर पार्ट 2 कह लें तो यहाँ पे एक ओपन स्टॉल लगा हुआ था कॉस्मेटिक का, बल्कि मेकअप कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको बहुत बहुत कुछ मिल जाता है, स्पेशली आपको जो आजकल कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो मिल जाते हैं। ये बहुत रीज़नेबल स्टॉल था, लाइक 300, 350, 400 इस तरह की प्राइस रेंज थी। और प्रोडक्ट्स जो थे बाय द वे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो थे ओरिजिनल थे। ये चीक हीट था, ये आई थिंक 800 का था। ऑनलाइन तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। यहाँ पे ये फाउंडेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फाउंडेशन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, फुल कवरेज देता है। और यहाँ पे मैंने इनकी डिटेल्स मेंशन कर दी। अगर कोई इनकी 2-3 शॉप्स भी हैं इस बचत मार्केट के अलावा भी, अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता है या परचेज़ करना चाहता है, वन कैन गो विद इट। चीज़ें इनकी अच्छी थी, आई रिकमेंड दैम। उसके अलावा उसी के साथ आता है ये ज्वेलरी स्टॉल, और इस पे सारी जो है इंस्टाग्राम मोस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी थी यहाँ पे। रेट्स ऑनलाइन की निस्बत बहुत रिजनेबल थे, लाइक चेन और बाकी चीज़ें आपको 600, 800, 1200 इसमें आराम से मिल जाती हैं। दोबारा से पिलो स्टॉल पे आ गई और यहाँ पे बताती चलो, यहाँ पे ब्रांड न्यू आपको फुल जो आपका एक किंग साइज़ बेड है उस साइज़ की पूरे लेंथ में, आई मीन इट मस्ट बी 6 और 6.5 फीट इतना पिलोज़ मिलते हैं। जो इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी वो होते भी ब्रांड न्यू है, यहाँ पे नॉर्मली दिस सेट के नहीं आते, बट अगर कोई लेना चाहता है तो ऑर्डर पे मंगवा सकता है। उसकी प्राइस तकरीबन 1000 ये कोट करते हैं और 800 तक दे देते हैं। बचत बाज़ार में आपको इस तरह की यूज्ड आइटम भी मिलेंगे जिनमें आपको बेड स्प्रेड्स मिलेंगे और ब्लैंकेट्स मिलेंगी। यहाँ पे बचत बाज़ार में आपको एक बहुत फेमस अंकल मिलेंगे, आई थिंक ही मस्ट बी वायरल, जिनके पास आपको इस तरह की चूड़ियाँ मिल जाती हैं। आई मीन अच्छी होती हैं और इनके पास सीजर्स भी होते हैं, लॉक्स भी होते हैं। ये अंकल बातें कमाल की करते हैं, इंग्लिश तो ऐसी बोलते हैं कि आप खुद ही भाग जाएं, और नहीं अच्छी बोलते हैं बाय द वे। और ये है कि चीज़ें थोड़ी सी 100-200 ये ज़्यादा लेते हैं, बट चीज़ अच्छी होती है इनकी। अब वीडियो के आखिर में बारी आती है एक फैक्ट की। मैं आपको बताती चलूँ कि क्लिफ्टन बचत बाज़ार को इतना सोशली वायरल कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ की प्राइसेस बहुत हाई कोट की जाती हैं और कोई भी बिल्कुल बारगेन करने को तैयार नहीं होता। बहुत रेयर स्टॉल्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी बारगेन आपको मिलती है। सो जो भी क्लिफ्टन बचत बाज़ार को प्रमोट कर रहा है वो इस चीज़ को ज़रूर मैंशन करे कि यहाँ की प्राइसेस रीज़नेबल ही रहें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।